नमस्कार। नेशन भारत आप देख रहे हैं, मैं राकेश। बिहार में 2 चरण के लिए जो मतदान है वो संपन्न हुआ। तीसरा चरण यानी कि आखिरी चरण 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। और आपको ये बताते चले कि अगले वोटिंग को लेकर यानी कि तीसरे फेज के वोटिंग को लेकर लगातार जो नेता है कमर कस रहे हैं। और इसी सिलसिले में लगातार लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी लगातार रैली कर नीतीश सरकार के विरुद्ध जमकर हमला बोल रहे हैं और इसी के साथ साथ मोदी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनावी सभा को संबोधित करने लोजपा सुप्रीमो कदवा की जनता से उन्होंने मिले प्यार के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से बिहारी फर्स्ट के लिए संकल्पित लोजपा प्रत्याशी चंद्रभूषण ठाकुर विजय होंगे और बिहार के नवनिर्माण में सहयोग देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। चुनावी सभा के बीच चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा और नीतीश सरकार के विरोध में क्या कुछ खुलकर उन्होंने बात कही, आइए वो भी आपको हम सुनाते हैं। तो हमारे प्रदेश में जीत के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जब उत्तर प्रदेश वासियों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बसों में भरकर देश भर से ला रहे थे तब नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने कहा कि बिहार के पास पैसा नहीं है और पैसा का हवाला दे रहे थे और जो बिहारी खुद से आ रहे थे उन्हें बिहार की सीमा में घुसते तक नहीं दिया जाएगा। और नीतीश सरकार सरकार पर हमला किया। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। क्या करना चाहिए भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कहाँ भेज देना चाहिए? कौन चाहते अपने हाथ में और सब लोग चाहते हैं कि इनको जेल भेज देना चाहिए। तो चलिए आज ये वादा आप लोगों से करके जाता है कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी इसमें 7 निश्चय और मुख्यमंत्री की भी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री। तो लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी के जीत के लिए चुनावी सभा का उन्होंने आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जब उत्तर प्रदेश वासियों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बसों में भरकर देश भर से ला रहे थे तब नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने कहा कि बिहार के पास पैसा नहीं है और पैसा का हवाला दे रहे थे और जो बिहारी खुद से आ रहे थे उन्हें बिहार की सीमा में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। और कोरोना व बाढ़ दोनों में नीतीश सरकार विफल रही और इसी को लेकर जमकर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला किया। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।